नमस्कार दोस्तों। पहले की भांति हम फिर एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। पहले हम सीटेट और डीएसएसबी की तैयारी के लिए एक सीरीज़ हमने चलाई थी और इसी क्रम में अब डीएसएसबी, यूपी, एकलव्य और जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए, उसकी तैयारी के लिए यहाँ कुछ हम श्रृंखला रख रहे हैं जिसमें व्याकरण, साहित्य, काव्यशास्त्र आदि से प्रश्न होंगे, जिसकी आज ये हम पहली कक्षा रख रहे हैं और प्रयास रहेगा कि 20-20 प्रश्न की ये प्रश्नोत्तरी रहे। तो इसमें आप भाग लें और जिससे केशव दास ने कौन सा काव्य दोष नहीं माना है। अब काव्य दोष आपने पढ़े हुए हैं, अश्लीलत्व दोष होता है, ग्रामत्व दोष होता है आदि, लेकिन ये एक अलग प्रकार के नाम दिख रहे हैं, अंध, बधिर, पंगु, नग्न। क्या ये काव्य दोष उन्होंने माने हैं? और माने हैं तो इनमें से कौन सा नहीं माना, या ये सभी माने हैं? तो इसका क्या उत्तर है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर है कि ये सभी दोष उन्होंने माने हैं। 5 प्रकार के दोष माने हैं, जिसमें अंध, बधिर, पंगु, नग्न और मरण भी शामिल है। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये दूसरा प्रश्न आपके पास है, जिसमें बात की जा रही है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? आषाढ़ का एक दिन से ली गई हैं, लहरों के राजहंस से ली गई हैं, आधे अधूरे नाटक से ली गई हैं, अंधा युग से ली गई हैं, या तमस से ली गई हैं। और ये सारे उपन्यास, नाटक, ये सब कोर्स में लगे हुए हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए ये है, एक पंक्ति है, वर देह सिवा वर मोह इह, शुभ कर्मन ते कबहू न डरों। आगे भी पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? गुरु नानक देव की, गुरु अंगद देव की, गुरु गोविंद सिंह की, या गुरु अर्जुन सिंह की, या भूषण की? और ये आपने शायद पढ़ी हो, तो उसका आंसर है सही गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र, उक्ति विलास लिखते हैं, दशावतार लिखते हैं। उनकी पंक्ति है, देह सिवा वर मोह इह, शुभ कर्मन ते कबहू न डरों, जब जाई लरों अरिसों, निश्चय कर आपनी जीत करों। सिख परंपरा के लोग इसका उच्चारण करते हैं खूब। आइए नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद संबंधी कौन सा कथन गलत है? ये बातें दी गई हैं, कौन सी बात ऐसी है जो जयशंकर प्रसाद से रिलेट नहीं करती है? इनकी पहली रचना सावन पंचक है। शुक्ल जी ने इन्हें मधुचर्या का कवि कहा है। ये छायावाद के ब्रह्मा हैं। इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन किया है। ये सभी बातें सही हैं। बताइए कौन सा कथन गलत आपको दिखता है? तो आप देखेंगे कि इनकी पहली कविता का नाम सावन पंचक है। शुक्ल जी ने छायावाद के कवियों को मधुचर्या का कवि कहा है, इसमें प्रसाद भी आते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा पंत, प्रसाद और निराला को दी गई, जिसमें ब्रह्मा इनको कहा गया, इसलिए ये भी सही है। और पत्रिकाओं में इंदु पत्रिका के संपादक भी ये रहे हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? ये सभी बातें सही हैं, ये होना चाहिए। कोई कथन ऐसा नहीं जो गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सारे प्रश्नों को, विकल्पों को ठीक से देखना है। 5वां प्रश्न आपके सामने है।
पंक्ति है, कौन सुखी जो राम को नहीं संपत्ति रसलीन, कौन सुखी जो राम से विमुख संपत्तिहीन। ये किसकी पंक्ति है? रीतिकालीन किसी कवि की पंक्ति लगती है ऐसा, इसीलिए विकल्प दिए गए हैं रसलीन, बिहारी, देव, मतिराम, चिंतामणि। अब इसमें रसलीन शब्द दिया हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कवि रीतिकाल तक के कवि तो सब अपनी रचनाओं में अपना नाम लिखते थे, इसमें रसलीन दिया है नाम, इसलिए हो सकता है ये रसलीन की रचना हो, लेकिन ये रसलीन की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? चिंतामणि की। ये चिंतामणि की पंक्ति है। और ऐसे परीक्षा में बहुत सारी पंक्तियाँ आती हैं जो उलझाने के लिए होती हैं। आप रसलीन शब्द देखें और आप उलझ जाएं। जैसे कई पंक्तियों में केशव शब्द आएगा, केशव कही न जादू कहिए। तुलसी की पंक्ति है लेकिन केशव शब्द है, ऐसा ना हो कि आप केशव पर टिक लगा दें। तो ऐसी पंक्तियां भी उलझाने के लिए आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, रीतिकालीन कवि जवां मर्द थे, ये किसका कथन है? ऐसी सोच कौन रखता है रीतिकालीन कवियों के लिए? रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर महेंद्र कुमार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह, मनोहर लाल गौड़। अब देखेंगे अभी तक जो हम प्रश्न देख रहे हैं अधिकतर रीतिकाल के हैं, लेकिन आगे जो श्रृंखला में आएंगे प्रश्न वो भाषा विज्ञान और साहित्य के अन्य क्षेत्रों से भी आएंगे। तो किसने कहा रीतिकालीन कवियों को जवां मर्द? तो आंसर क्या है? सही है महेंद्र कुमार, प्रोफेसर महेंद्र कुमार, रीतिकाल के मर्मज्ञ विद्वान। उन्होंने रीतिकालीन कवियों को जवां मर्द की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है आपके लिए, अंतःकरण की वह प्रवृत्ति जिससे संयोग काल में भी वियोग सा बना रहता है, प्रेम है। प्रेम संबंधी यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शांडिल्य या इनमें से कोई नहीं? बहुत से बच्चे इनमें से कोई नहीं पर टिक लगा देंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने निबंध लिखे हैं भाव और मनोविकार के, उसमें प्रेम संबंधी व्याख्याएं दी हैं। तो कुछ लोग इनमें से कोई नहीं पर टिक लगाएंगे, लेकिन उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि सही आंसर इसमें क्या है? शांडिल्य। शांडिल्य का कथन है ये, जो ये मानते हैं कि प्रेम क्या है? अंतःकरण की प्रवृत्ति है जिसके संयोग में भी वियोग बना रहता है। रामचंद्र शुक्ल की प्रेम संबंधी जो पंक्ति है वो श्रद्धा के संबंध में है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, तो इस तरह उलझने वाली चीज़ें भी कई बार दे देता है। शब्दावली भी रामचंद्र शुक्ल जैसी दिखती है लेकिन है नहीं। तो आइए नेक्स्ट को देखें। 8वां आपके लिए प्रश्न है कि धर्म कर्म सब निष्फल देवा, हो ही एक फल के प्रति सेवा। ये प्रति लिखा गया है, पति सेवा है, कि पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, बाकी सब बेकार है। ये ऐसे विचार किसके हैं? देव के, मतिराम के, बिहारी के, घनानंद के या केशव के? तो उत्तर की ओर चलें तो ये पंक्ति किसकी है? ये है केशव का कथन है। केशव का मानना है, ये रामचंद्रिका जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने ये कहा है और ये माना है कि स्त्री की सबसे बड़ी सेवा जो है वो पति सेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर, सुबरन को शोधत फिरत कवि कामी अरुचोर। यह कौन सा अलंकार है? तो अलंकार अगर आपने पढ़े हो तो ये देखकर बताएं। पहले तो ये बता दें कि ये पंक्ति जो है केशव की है, कवि प्रिया उनकी रचना में से है। कवि केशव जो हैं अलंकारवादी कवि हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शब्द यहाँ दे रहे हैं वो चरण, और एक दे रहे हैं सुबरन, और इन दोनों का संबंध कवि, कामी और चोर से कहते हैं। यानी एक शब्द के 3 विशेष अर्थ होंगे। चरण का अर्थ पैर भी है, चरण का अर्थ पंक्ति भी है, क्योंकि कवि के लिए चरण का अर्थ है छंद का चरण,
और कामी पुरुष और चोर के लिए चरण का अर्थ पैर है। ऐसे ही सुबरण कवि के लिए सुबरण का अर्थ सुंदर सुंदर अल्फ़ाबेट्स है। कामी पुरुष के लिए सुबरण का अर्थ गौर वर्ण है और चोर के लिए सुबरण का अर्थ स्वर्ण है। यहाँ एक शब्द के अंदर एकाधिक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। यहाँ एक शब्द में एकाधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक है बिहारी की वाग विभूति, इसके रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, महेंद्र कुमार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह या मनोहर लाल गौड़। बिहारी को लेकर किसने लिखा है? तो आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सही आंसर, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा, रीतिकाल को श्रृंगार काल का भी नाम दिया, उन्होंने ही बिहारी की वाग विभूति लिखी है। 11वां प्रश्न आपके सामने है और कुछ रचनाओं के नाम दिए हैं और आप बताइए कि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। अनुभव चंद्रिका, इश्क नामा, यमुना यश, इश्क लता, कोकसार। तो आप देखेंगे अनुभव चंद्रिका उनकी है, कोकसार उनकी है, यमुना यश उनकी है और इश्क से 2 रचनाएं यहाँ दी गई हैं, इश्क नामा और इश्क लता। इनकी रचना इश्क लता है, इश्क नामा नहीं है, वो बोधा की रचना है। बोधा भी घनानंद की भांति रीति मुक्त कवि हैं, ये उनकी रचना है। इश्क नामा, विरह वारिश, ये रचना उनकी है और इसलिए हमारा सही आंसर क्या था? इश्क नामा, जो घनानंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न आपके पास है। अक्षरे मन को छरे, बहुरी अक्षर ही भावे। मतलब अक्षर जो होते हैं वो मन को छलते हैं, मतलब मन के भावों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, जैसा मन में है वैसा व्यक्त नहीं कर पाते। फिर भी बहुरी, फिर भी अक्षर ही भावे, लेकिन फिर भी अक्षर ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो मनोभावों को कैसा ही सही व्यक्त तो करते हैं। ये कथन किसका है? तुलसी ऐसी विचार रखते हैं, देव रखते हैं, बिहारी रखते हैं, घनानंद रखते हैं या रसलीन रखते हैं? तो आंसर है घनानंद। अधिकतर लोग इसका आंसर तुलसी या बिहारी पे लगा देंगे, लेकिन आंसर है घनानंद। घनानंद भाव के कवि हैं और उन्होंने फिर भी माना कि अक्षर की महत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे। आगे पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है? किसने वेदों की रक्षा की, पुराणों की रक्षा की, राम नाम की रक्षा की, हिंदुओं की चोटी रखी? और आगे बता देते हैं हिंट में, कौन कह रहा है ये बात? तो ये इसका आंसर है भूषण। राष्ट्रवादी कवि हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए शिवाजी खड़े हुए, उन्हीं की प्रशंसा में भूषण लिखते हैं। तो भूषण ने मुगल काल में हिंदुओं और हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों, पुराणों, वेदों सबकी रक्षा की, ये बात वो कर रहे हैं, तो भूषण की पंक्ति थी। और ये नेक्स्ट कथन है एक, रीतिकाल का स्वरूप प्रायः सर्वत्र गार्हस्थ्यिक है। मतलब रीतिकाल का जितना परिवेश है उसमें गृहस्थ जीवन ज़्यादा दिखता है। कौन मानता है ऐसा? कौन आलोचक या इतिहासकार है जो ऐसा विचार रख रहा है? रामचंद्र शुक्ल, महेंद्र कुमार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? तो अब रीतिकाल के मर्मज्ञ विद्वान तो महेंद्र कुमार हैं। रामचंद्र शुक्ल भी रीतिकाल पे खूब लिखते हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रीतिकाल पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सही आंसर है क्या यहाँ पर? अब नगेंद्र, जिन्होंने रीति काव्य की भूमिका नामक किताब भी लिखी है, वो ही मानते हैं कि रीतिकाल का स्वरूप प्रायः सर्वत्र गार्हस्थ्यिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए ये, केशव की किस रचना में आध्यात्मिक विचार हैं? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, या किसी भी रचना में आध्यात्मिक विचार नहीं है, क्योंकि वो तो रीतिकाल के कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आप क्या उत्तर लगाना चाहेंगे? तो इसका सही आंसर है क्या? विज्ञान गीता।
आध्यात्मिक विचार वही हैं। आइए नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखें। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? कहानी है तो इन्होंने काव्य लिखा, लेकिन किसे कहानी कहा है क्या? कीर्तिलता को कहा है क्या? कीर्ति पताका को कहा है क्या? गोरक्ष विजय को कहा है? पदावली को कहा है? या किसी को नहीं कहा है? तो सही आंसर क्या है? कीर्तिलता। कीर्तिलता को इन्होंने कहानी कहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न। शारंगधर पद्धति, टाइपिंग में शारंगधर ऐसा लिखा आया है, वैसे तो अंग पूरा आता है लिखा हुआ। खैर आप ध्यान रखें, शारंगधर पद्धति की विधा क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, एकार्थ काव्य है, चंपू काव्य है, या सुभाषित ग्रंथ है? तो सही आंसर क्या है? सुभाषित ग्रंथ, क्योंकि इसमें सुभाषित ग्रंथ होता है एक प्रकार का उपदेशात्मक काव्य। आइए 18वां प्रश्न देखें। गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? हठयोग साधना, वज्रयानी साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना, सहज साधना। तो आप पढ़कर अगर आए होंगे तो आपको पता लगेगा हठ योग की चर्चा गोरखनाथ में है, हठ योग की साधना इन्होंने की है। तो सही आंसर है हठ योग साधना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। 19वां प्रश्न। प्रेम की सर्वोच्च स्थापना किस सूफी रचना में है? वैसे तो सभी सूफी रचना प्रेम का काव्य ही है, लेकिन प्रेम की सर्वोच्च चर्चा किस में है? पद्मावत में, मधुमालती में, मृगावती में, चंदायन में, या हंस जवाहिर में? अधिकतर बच्चा इसमें भी पद्मावत पर टिक लगाएगा, क्योंकि जायसी का पद्मावत बड़ा फेमस बड़ी रचना है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? मधुमालती। मंजन की रचना है मधुमालती, उसमें प्रेम की सर्वोच्च स्थापना हुई है। ठीक है, तो आइए और आज का लास्ट प्रश्न आपके पास। जानकी हरण के रचनाकार कौन हैं? प्रवरसेन, क्षेमेंद्र, कुमारदास, राजशेखर, या भंवर सिंह? तो जानकी हरण राम काव्य लिखने वालों में तुलसीदास बड़े फेमस हैं, लेकिन बहुत लोगों ने और भी राम काव्य लिखा है, तो वहीं से एक रचना ये उठाई गई है। और ऐसी रचनाएं कई बार परीक्षा में उलझा भी देती हैं। इसका आंसर सही है क्या? प्रवरसेन। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने जो 20 प्रश्न देखे, आपको ऐसे ही लगातार ये 20 प्रश्न आपके पास आते रहेंगे। 20 नहीं तो 10 कम से कम रहेंगे, क्योंकि 20 प्रश्न ज़्यादा भी हो जाते हैं, मगर डेली आपके पास आते रहेंगे और आप इस सीरीज़ से जुड़कर लाभ उठाएं। बस इसी मकसद से ये सीरीज़ चलाई जा रही है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी।